फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 5 बजे से। देख ही सकते हैं आपकी मुझे कुछ अंधेरा अंधेरा सा आपको नज़र आ रहा होगा। और आज कुछ खास दिन है हमारे लिए, क्योंकि आज हमारे घर में होने वाला है देवता बलदान जी का पूजन। तो इसके लिए हम लोगों को सामान वगैरह इकट्ठा करना था, तो वो हमने कल ही कर दिया था। लेकिन रह गया था एक चीज़ जिसे मैं लेने आई थी अभी स्टोर में। तो हमारी रह गई थी एक चाय वाली केतली, जिसके लिए मैं आई थी यहाँ पर। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ से क्या लिया है अभी दोबारा। यहाँ से मुझे उठानी है एक केतली जिसमें कि हमें चाय देनी है। तो ये मैंने ली है अभी चाय वाली केतली। ये हम कल भूल गए थे, बाकी सारा सामान हमने कल ही ले लिया। यहाँ पर पापा चेक कर रहे थे भट्टी, जैसे कि हम जो चूल्हा होता है वो जिस पे खाना वगैरह बनाते हैं। तो यहाँ पर गांव वाले आने शुरू हो गए थे, तो उसको चेक भी करना था। और मौसम काफ़ी बादल वाला था, और लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन बारिश होने का भी डर था। तो मैं चल पड़ी थी सफाई करने। और यहाँ पर सोए थे कुछ लोग जो कि हमारे गेस्ट थे। तो यहाँ पर दादी वगैरह सोए थे, यहाँ पे मेरा बेटा भी सोया था। तो क्योंकि गेस्ट शाम को आ गए थे कुछ लोग, तो इकट्ठे ही सोना था यहाँ पर। तो ये रूम मुझे बाद में सेट करना था, तो मैं चली गई थी अभी दूसरे रूम में यहाँ से। तो फ्रेंड्स, मैं अभी आई हूँ गेस्ट रूम में। यहाँ पर सोए थे कुछ हमारे परिवार के लोग, जो कि शाम को इंतज़ाम कुछ करना होता है उसके लिए आए थे। तो फिर मैं यहाँ पर अभी ये कपड़े वगैरह उठा लेती हूँ। जो ये बेडिंग यहाँ पे की हुई थी, इनको मैंने अभी फोल्ड करके रख दिया, और मैं इनको अब अपनी इनकी सही जगह पर रख दूँगी। ये वाला रूम भी यहाँ पर मैंने उसके बाद साफ़ कर दिया था। और यहाँ पे थी कुछ गद्दियाँ, ताकि ये बाहर ले जानी पड़ेगी बैठने के लिए, इसलिए ये यहाँ पे रखी थी। तो इसलिए मैंने एक खड़े से रखी थी, ताकि इनको ईज़िली हम उठा सकें। तो यहाँ पर भी मैंने यहाँ पे कर दी थी रूम की सेटिंग। और अब मैं चलती हूँ नीचे की तरफ, झाड़ू वगैरह मार लेती हूँ। उतने में देवता जी भी आने वाले होंगे थोड़ी देर में। Primeiro estava com o tio lá no cozinho, tu? Mas bota garoto agora, é vara de cozinho. कुछ तैयारी करने के बाद यहाँ पर देवता जी का पूजन शुरू कर दिया गया। और यहाँ पर जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए थे। यहाँ पर थोड़ी जगह कम थी, तो यहाँ पे लोग कम ही थे, और नीचे भी बैठे थे कहीं
और कोई रूम में भी थे, तो यहाँ से ही देवता जी के देव पूजन का जो है आनंद ले रहे थे। तो ये जो पुजारी जी होते हैं ये हमारे देवता जी की पूजा करते हैं, क्योंकि इन्हीं को परमिशन होती है कि यही सिर्फ पूजा कर सकते हैं देवता जी की। इसमें देवता जी को पहले फूल टीका वगैरह चढ़ाया जाता है, उसके बाद धूप दिया जाता है, वो जो कि धनेरा होता है उससे पूजा जाता है। फिर जो भोग लगाया गया होता है जो देवता जी के लिए, जो स्पेशल पर्सन जो ये आपको दिख रहे हैं पुजारी जी के पीछे, ये लगाते हैं। तो इन्होंने भोग वगैरह लगाया था, और ये भोग जो है बाहर ही बनता है, ये कोई किचन के अंदर नहीं बनता है। तो यहाँ पे पूजा करने के लिए बहुत कुछ देखना पड़ता है। तो उसके बाद जैसे कि हमें पता है कि हिमाचल देवभूमि है, और हिमाचल में तो देवी देवताओं का ही बोलबाला होता है। तो यहाँ पर देवी देवता को बहुत माना जाता है। तो यहाँ पर हम पूजा कर रहे थे, यहाँ पे पुजारी जी लगे थे पूजा करने। ये जो धुआं उठ रहा है ये धूप वगैरह जो कि धनेरा होता है उससे चल रहा था। तो यहाँ पे धूप चढ़ाया गया, उसके बाद जो भोग लगाया गया था वो भी पहले देवता जी को लगाया जाता है, वो भी लगाया गया। और उसके बाद वो भोग जो है सब में बांट दिया जाता है, बल्कि जो वो फूल होते हैं वो भी सबको दिए जाते हैं। तो फिर वो लोग उनको अपने कानों के पीछे लगाते हैं। तो यहाँ पर बैठी थी कुछ लेडीज़ डिपार्टमेंट, जो कि हमारे कुछ रिलेटिव्स थे और कुछ हमारे गांव की औरतें। उसके बाद जिस चीज़ का डर था वही हुआ, और क्योंकि यहाँ पे लगी थी बहुत तेज़ बारिश, और यहाँ पे हमें तरपाल वगैरह बांधने पड़े, और नीचे बैठने के लिए भी हमें तरपाल बिछाना पड़ा ताकि सब लोग खाना आराम से खा सके। तरपाल बिछाने के बाद सब लोगों को ईज़िली बैठने को नसीब हुआ, और उसके बाद सब लोगों ने खाना आराम से खाया। और थोड़ी देर बाद बारिश भी रुक गई थी, और फिर यहाँ पे तरपाल वगैरह हटा दिए गए, और फिर यहाँ पे लगने वाली थी थोड़ी देर के लिए छोटी सी नाटी। यहाँ पर देवता जी की चलने की तैयारी हो रही थी, बारिश भी रुक चुकी थी, और यहाँ पर अब देवता जी चल पड़े थे अपने दूसरे स्थान की तरफ, और वहाँ से उन्हें अपने मंदिर जाना था शोरी। और ये देवता जी को लाने में थोड़ा सा दिक्कत यहाँ इन सीढ़ियों से हो रही थी। यहाँ पर देवता जी को थोड़ी देर पहले स्टॉप कर दिया गया, क्योंकि यहाँ पर जो है सबको टीका वगैरह देना होता है, सबको अपनी मन्नत वगैरह मांगनी होती है।
तो ये जाते हुए ही लोग करते हैं। और उसके बाद देवता जी चल पड़े थे अपने दूसरे स्थान की तरफ। यहाँ कृत्विक जिद कर रहा था कि मुझे भी देवता जी के साथ जाना है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं था क्योंकि रोड में बहुत जगह कीचड़ ही कीचड़ थी। तो फिर मैं उसको रोक रही थी कि नहीं जाना है। तो फिर यहाँ से अब देवता जी चले गए थे और पुजारी जी, देवता जी और सब लोग जो होते हैं वो लोग चल पड़े थे देवता जी का सामान लेकर भी कुछ लोग चले थे। तो सबकी आंखें नम थी सबको, क्योंकि जो देवता जी होते हैं वो साल में एक बार ही दौरे पर आते हैं। तो फ्रेंड्स, देवता जी के जाने के बाद ये रूम की हालत हो गई है और भी ख़राब। आज झाड़ू तो हम लगा नहीं सकते हैं और ना ही हमारे कपड़े धो सकते हैं, तो ये सब तो कल से होता रहेगा। भाई तो हमने की नहीं, पर जितना हमने किया थोड़ा बहुत सामान वगैरह सेट किया जो हमने निकाला हुआ था। तो फ्रेंड्स, उसके बाद हम आ गए हैं फिर से स्टोर में। यहाँ पर सामान मुझे करना है सेट और यहाँ से कुछ लेबर वाले ला रहे हैं अभी सामान, तो मुझे वो सेट करना है यहाँ। तो फ्रेंड्स, सामान सेट करने के बाद अब हमें बहुत ज़्यादा थकान हो गई है, तो अब हमें करना है रेस्ट। अब हम सीधा खाना खाएंगे और उसके बाद सो जाएंगे। तो आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।